69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन देखने को मिल रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही। जैसा कि कल देखने को मिला कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया, जिसमें वार्ता भी हुई और ये बातें निकलकर सामने आई कि कल स्वयं सरकार की तरफ से एक केस मेंशन कराया जाएगा, लेकिन फिर से ये बातें महज बातें ही रह गई। तारीखों पे तारीखें लगातार इन अभ्यर्थियों को मिलती जा रही है, जिस वजह से इन अभ्यर्थियों के बीच में काफी ज्यादा निराशा और नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार की तरफ से इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लगातार अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। लखनऊ के इको गार्डन में लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का भी घेराव किया और अभ्यर्थियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत नहीं हो जाती तब तक ये अभ्यर्थी ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, ऐसे ही अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते रहेंगे। फिलहाल जो सुनवाई 25 तारीख को हुई उसके विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुशील ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुशील जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। सुशील जी, जैसा कि आप लोगों के द्वारा कल शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया गया था, क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? पहले की तरह आप लोगों को एक बार फिर से समय और दिया गया है या फिर कुछ खास हो पाया है? देखिए कि जैसा कि हम लोगों का गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन इको गार्डन की धरती पर लगातार चल रहा जी। कल हम लोगों ने अपनी बात को संवैधानिक दायरे में रहते हुए माननीय सूबे के विशेष शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया था ताकि वो हमारी बातें सुन सके। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोग जो है अपना धरना खत्म कर दीजिए। मैं स्टेट को मैं निर्देश देता हूँ कि वो जल्द ही जो कल लगी हुई है डेट उसमें आप मेंशन खुद कराएगी सरकार और आपकी सुनवाई हो सकेगी। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से आश्वासन दिया था वो धरातल पर बिल्कुल उसका कुछ सकारात्मक नहीं दिखा। लिहाजा फिर से निराशा हम लोगों को हाथ लगी है। वही कहावत फिर से चरितार्थ हो गई कि तारीख पर तारीख, फिर अगली तारीख हम लोगों को मुकर्रर हो गई। जी सुशील जी, तो क्या इस बीच में आप लोगों का प्रदर्शन अभी लगातार जारी रहेगा? जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं प्रारंभ हो जाती है तब तक हम लोग गांधीवादी तरीके से संवैधानिक दायरे में रहते हुए शांतिपूर्वक हम अपनी बात सरकार से मनवाने की कि राज्य सरकार को निर्देश दे कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट में खुद ही केस को मेंशन कराए। जो भी यथासंभव है अपनी बात वो अदालत में रखे। हम लोग भी अपनी बात अदालत में रखेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय जो आदेश करेगा उसका हम लोग सिर माथे से स्वीकार करेंगे। जी सुशील जी, जैसा कि कल आप लोगों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया था, तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने थी? क्या कोई वार्ता हो पाई थी आप लोगों की? जी, एक बार जो है कि हम लोगों की वार्ता क्या कि कल हमारी वार्ता अधिकारियों से मंत्री जी से हुई थी। मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आज की डेट में जो आज 25/3/2025 को उच्चतम न्यायालय में मुकदमा लगा हुआ है आपका, उसमें ऐश्वर्या भाटी मैम जो राज्य सरकार की अधिवक्ता है उच्चतम न्यायालय में, वो खुद ही केस को मेंशन कराएंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी ने वहां पर पहल नहीं की। आखिरकार ये फिर से हम लोगों को जो है हम लोगों से झूठ बोला गया और हमारे पक्ष में या हम लोगों से की तरफ से मतलब कोई पैरवी सरकार ने नहीं की। जी सुशील जी, लिटिल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वेलकम मैम।